नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव। आज मैं आपको बताऊंगा ईसबगोल के फायदे, औषधीय गुण, लाभ और क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में। ईसबगोल एक शक्तिशाली जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। ईसबगोल वास्तव में प्लांटेंगो ओवाटा नामक पौधे के बीज की भूसी होती है। ईसबगोल का जो उत्पादन है प्रमुख रूप से भारत में होता है और आजकल दुनिया भर में इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है। ईसबगोल का इस्तेमाल प्रमुख रूप से घरेलू उपचार के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ कई प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाते हैं जिनको ईसबगोल को एक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जानते हैं कि ईसबगोल के क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ईसबगोल भारत में एक खास औषधि के रूप में जाना जाता है और कई सारी स्वास्थ्य की जो समस्या हैं उसका इलाज करने के लिए प्रमुख रूप से इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। इन स्वास्थ्य समस्याओं को निम्न रूप से शामिल की इसमें जो समस्या है वो निम्न समस्या है, उनमें ईसबगोल को यूज़ किया जाता है। जैसे कि कब्ज दूर करने में, कब्ज जैसी समस्या को दूर करने के लिए आयुर्वेद में ईसबगोल को रामबाण माना गया है। ईसबगोल विशेष प्रकार का फाइबर होता है जो आंतों की कार्य प्रक्रिया को तेज करता है और मल त्याग को करने में आसानी दे देता है। कब्ज को दूर करने के लिए ईसबगोल को अक्सर दही के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ईसबगोल आपके पाचन क्रिया को भी बढ़ाने में सहायक होता है। ईसबगोल का सेवन करने से न ही केवल कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं, इससे अपच जैसी समस्याओं को भी इलाज किया जा सकता है। ईसबगोल पेट के अंदर मौजूद अतिरिक्त पानी को तीव्रता से सोख लेता है जिससे पाचन प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। मोटापे को कम करने के लिए भी ईसबगोल आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बढ़ते वजन से परेशान लोगों के लिए ईसबगोल एक अच्छा विकल्प साबित होता है। यह पेट के अंदर जाकर पानी को सोख लेता है और पेट फूलने लगता है जिससे आपको लगने वाली अतिरिक्त भूख कम हो जाती है। भूख कम लगने के कारण आपके शरीर में केवल उतनी ही कैलोरी जा पाती हैं जितनी कि बॉडी को नेसेसिटी या ज़रूरत है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए भी मददगार है ईसबगोल। कुछ अध्ययनों के अनुसार ईसबगोल जैसे घुलनशील फाइबर लेने से कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते स्तर को कम करने में मदद मिलती है। यदि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम रहता है तो हृदय को स्वस्थ बनाने में इसको यूज़ करते हैं तो आपको मदद मिल सकती है। ईसबगोल आपके ब्लड शुगर को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। यदि नियमित रूप से आप ईसबगोल का सेवन करेंगे तो शरीर का जो ग्लाइसेमिक बैलेंस है वो बनाए रखने में मदद मिलेगी। टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रस्त लोगों के लिए ईसबगोल का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। साथ ही साथ डायबिटीज़ से ग्रस्त लोगों को अक्सर कब्ज की समस्या रहती है और ईसबगोल के सेवन से करने से इस समस्या से भी आप निदान पा सकते हैं। जैसा कि मैंने ईसबगोल के लाभ आपको जो बताए हैं वो डिफरेंट तरीके के अध्ययनों पर आधारित हैं। इनकी कुछ रिसर्च जो है जानवरों पर भी की गई हैं, लेकिन व्यक्ति का क्योंकि शरीर अलग अलग तरीके से, हर व्यक्ति का जो शरीर है अलग अलग तरीके से काम करता है तो ईसबगोल का असर भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। तो साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि ईसबगोल के नुकसान भी क्या हो सकते हैं। यदि उचित मात्रा में ईसबगोल का सेवन किया जा रहा है तो ये शरीर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होता है। हालांकि यदि इसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो ये पेट में जाकर फूल जाता है जिससे पेट के अंदर गैस बनना, पेट दर्द की समस्या, दस्त, उल्टी और जी मिचलाना जैसे लक्षण भी बन सकते हैं। यदि आपको पहले से स्वास्थ्य जैसी कोई समस्या है, यदि आप कोई और दवाई ले रहे हैं तो ऐसे में ईसबगोल का सेवन करने पर आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही साथ लोग ईसबगोल से एलर्जी का भी शिकार हो सकते हैं और उनका शरीर ईसबगोल के संपर्क में आने पर एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति पर विचार करके आपको ईसबगोल का जो इस्तेमाल है उससे पहले आप डॉक्टर का सलाह लें। इसकी आपको मैं सलाह देता हूँ। ईसबगोल का इस्तेमाल कैसे करें। ईसबगोल वनस्पति से प्राप्त होने वाला विशेष फाइबर है जिसका इस्तेमाल प्रमुख रूप से कई स्वास्थ्य समस्याओं को इलाज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ईसबगोल को कई व्यंजनों और मार्केट से मिलने वाले उत्पादों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जानते हैं कि ईसबगोल का इस्तेमाल कैसे करें। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं दही में मिलाकर, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दूध में मिलाकर, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं गुनगुने पानी और नींबू के साथ मिलाकर। स्वास्थ्य की क्षमता के अनुसार आपको कितनी मात्रा में ईसबगोल का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए आपको डॉक्टर जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं उनसे आपको ज़रूर सलाह लेनी चाहिए।